देखिए, खुद से खुदा तक का सफ़र क्या है? इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत, इसकी असलियत क्या है? खुद से खुदा तक का सफ़र। इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से बातें की गई है। खुद से खुदा तक का सफ़र, मगर इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत जो है, बस वो इतना सा है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। खुद से खुदा तक का सफ़र कोई लंबा सफ़र नहीं है। खुद से खुदा तक का सफ़र कोई लंबी सफ़र नहीं है। ऐसे सुनने में लगता है कि खुद से खुदा तक का सफ़र, बीच में बहुत लंबी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है। खुद से खुदा तक जाना, खुद से खुदा तक पहुंचना 16 तबक का फासला है। ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है, मगर सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है, असलियत ये नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, असलियत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। खुद से खुदा तक जाने का सफ़र, खुद से खुदा तक का सफ़र कोई लंबा सफ़र नहीं है, कोई लंबा सफ़र नहीं है, और सफ़र भी नहीं है, सफ़र भी नहीं है। खुद से खुदा तक बात भी नहीं है, खुद से खुदा तक की बात भी नहीं है। सफ़र की तो बात ही नहीं, क्योंकि खुद और खुदा दो है नहीं, दो है नहीं, एक ही है, खुद ही खुदा है। खुद और खुदा नहीं है, खुद ही खुदा है। खुद और खुदा नहीं है कि खुद से खुदा तक का सफ़र होगा, खुद से खुदा तक का लंबा सफ़र होगा, खुद से खुदा तक पहुंचना होगा। नहीं नहीं, सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है, असलियत ये नहीं है। मैं आपको बातों बातों में बताऊंगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद और खुदा दो नहीं है, खुद ही खुदा है, बस जानता नहीं है। खुद ही खुदा है, बस जानता नहीं है। अब नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से खुद खुदा नहीं है, खुद खुदा नहीं है, जबकि खुद ही खुदा है, जबकि खुद ही खुदा है। खुद और खुदा नहीं है, खुद और खुदा दो नहीं है, खुद और खुदा नहीं है, खुद ही खुदा है, खुद ही खुदा है। अब नहीं जानने की वजह से खुद बंदा है और कोई दूर कहीं बैठा हुआ खुदा है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। खुद एक बंदा है और दूर कहीं बैठा हुआ एक खुदा है। खुद से खुदा तक का लंबा सफ़र है, खुद से खुदा तक का लंबी दूरी है। खुद और खुदा दो है, ऐसा लगता है मगर ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है मगर ऐसा है नहीं। सच्चाई जो है, हकीकत जो है, असलियत जो है, एक ही है, खुद भी खुदा भी। खुद और खुदा दो नहीं है, खुदा और खुद दो नहीं है। जैसे एक इंसान जागा हुआ है
एक इंसान जागा हुआ है, अपने आप को जानता है, पहचानता है, देखता है, पाता है, छूता है, महसूस करता है। बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। जागा हुआ है, होशो हवास में है, अपने आप को जानता पहचानता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अच्छी तरह से देखता है, छूता है अपने आप को, पकड़ता है अपने आप को, महसूस करता है अपने आप को। जागा हुआ है, होश में है, पूरे होश आवास में है। अब इसे उसकी पहचान कराने की जरूरत नहीं, ये पहचानता है अपने आप को। इसे उसकी जानकारी कराने की जरूरत नहीं, ये जानता है अपने आप को। अब ये कभी थक कर के सो जाए, कभी थक कर के सो जाए, गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में चला जाए। गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में चला जाए। अब ये खुद से दूर हो चुका है, जबकि दूर नहीं है, दूर नहीं है। खुद के बीच में एक लंबी गहरी नींद आ गई है, एक लंबी गहरी बेहोशी आ गई है, जो खुद को खुद से दूर कर दी है, खुद को खुद से अलग कर दी है। जबकि अलग नहीं किया है, दूर नहीं किया है, अलग नहीं हुआ है, दूर नहीं हुआ है। गहरी नींद में चले जाने की वजह से, गहरी बेहोशी में चले जाने की वजह से अब वो खुद को नहीं पा सकता, नहीं छू सकता, नहीं पकड़ सकता, नहीं देख सकता, नहीं महसूस कर सकता, नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता। अब जितनी गहरी नींद, जितनी गहरी बेहोशी है, उतनी ही दूरी है खुद से, उतना ही दूर है खुद से। अब जब तक गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में सोया हुआ है, तब तक वो है नहीं, वो है नहीं जो जागा हुआ था, होश में था। जो जागा हुआ था, जो होश में था, वो गहरी नींद में चले जाने की वजह से, गहरी बेहोशी में चले जाने की वजह से अभी इस वक्त मौजूद वो नहीं है, अभी इस वक्त मौजूद वो नहीं है जो जागी हुई हालत में होश हवास में था। गहरी बेहोशी में, गहरी नींद में चला गया है। मगर गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में जाने का मतलब क्या हुआ? खुद से बहुत दूर चला गया, खुद से बहुत दूर चला गया। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, नहीं ऐसी तो बात नहीं है। जहां था जागा हुआ, वहीं पर है सोया हुआ। बिस्तर पर लेटे हुए थे, जागे हुए थे, वहीं पर सोए हुए हैं, वहीं पर बेहोश हैं। जिस बिस्तर पर आप जागे हुए, लेटे हुए थे, नींद में जाने से पहले, बेहोशी में जाने से पहले, बिस्तर पर जब आप जागे हुए, लेटे हुए थे, अभी सोए नहीं थे, बेहोश नहीं थे, नींद में, गहरी नींद में, बेहोशी में, गहरी बेहोशी में गए नहीं थे, तब आप बिस्तर पर थे, अच्छी खासी होश हवास में थे, अच्छी खासी अपने आप को जानते पहचानते थे। अब जब नींद लग गई, बेहोशी छा गई, तो अब आप उसी बिस्तर पर हैं, अभी भी उसी बिस्तर पर हैं अभी भी, मगर जागी हुई हालत में नहीं है, होशो हवास में नहीं है, गहरी बेहोशी, गहरी नींद में चले गए हैं। अब ये जो गहरी बेहोशी, गहरी नींद जो है, ये क्या है?
गहरी बेहोशी, गहरी नींद क्या है? यह हकीकत नहीं है, सच नहीं है। मैं इसे हकीकत नहीं मानता, मैं इसे सच नहीं मानता। सच तो यही है कि जागे हुए होश और हवास में आप मौजूद होते हैं, अपने वजूद में होते हैं, मौजूद होते हैं, अपने वजूद में होते हैं, जागे हुई होश और हवास में अपने आप को महसूस करते होते हैं, अपने आप को छूते पकड़ते देखते होते हैं, जानते पहचानते होते हैं। मगर नींद में, गहरी नींद में, बेहोशी में, गहरी बेहोशी में जाने के बाद, चले जाने के बाद आप होते नहीं है। सोते हैं मगर होते नहीं है। जब तक सोते हैं तब तक आप होते नहीं हैं, जब तक जागते हैं तब तक ही होते हैं, जब तक होश और हवास में होते हैं तब तक ही होते हैं। तो जब तक होश और हवास में है, जागे हुए हैं, तब तक ही आप हैं, तब तक ही आप हैं। और जैसे ही नींद में, गहरी नींद में, बेहोशी में, गहरी बेहोशी में चले गए, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। तो आप कहाँ हैं इस वक्त? आप कहाँ हैं इस वक्त? जिस वक्त आप सोए होते हैं, गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में, उस वक्त आप बिस्तर पर ही होते हैं, जहाँ पर लेटे थे, जागे हुए थे। अब वहाँ पर सोए हुए हैं, बेहोश हैं, वहीं पर हैं और वही हैं आप, वहीं पर हैं और वही हैं आप। वहाँ से जरा भी टस मस नहीं हुए, एक सूता, एक रोए के बराबर अलग और जुदा नहीं हुए, और अभी भी वही हैं, बस सोए हुए हैं, बेहोश हैं। अभी जब तक सोए रहेंगे, बेहोश रहेंगे, तब तक आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, क्योंकि आप थे जब जागे हुए थे, आप थे जब होश में थे, आप थे जब अपने आप को जानते पहचानते थे। मगर अब आप तो सोए हैं, बेहोश हैं। आप अपने आप को जानते पहचानते नहीं, देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस करते नहीं, पकड़ते नहीं, क्योंकि आप अभी इस वक्त हैं नहीं, है नहीं, है नहीं। अब ये जब तक नींद चलेगी, बेहोशी चलेगी, तब तक आप होंगे नहीं, होंगे नहीं, होंगे नहीं। अब ये बेहोशी जितनी लंबी चले, जितनी गहरी चले, अब ये नींद जितनी लंबी, जितनी गहरी चले, जब तक नींद है, बेहोशी है, तब तक आप नहीं है, तब तक आप नहीं है। अब इस नींद में, इस बेहोशी में समय तो गुजरेगी, वक्त तो गुजरेगा, समय तो गुजरेगी, वक्त तो गुजरेगा, घड़ियां तो चलेगी, टाइम तो चलेगा, वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। हो सकता है आप गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में 2-4 घंटा ही रहे, फिर जाग जाए, या रात भर रहे फिर जाग जाए। जैसे रोज रात को सोते हैं, जाग जाते हैं, रात भर सोते हैं, फिर जाग जाते हैं। तो रात भर सोते हैं, जाग जाते हैं, तो आप अपने आप को पहचान जाते हैं, आप अपने आप को जान जाते हैं। जो आप थे 12 घंटा पहले, 10 घंटा पहले, 8 घंटा पहले, उसे आप भूल नहीं पाते। इसलिए रोज आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं।
क्योंकि बीच में 8 घंटा से 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा की फासला है, दूरी है। छोटी सी नींद है, छोटी सी नींद है। मगर यही नींद अगर लंबी हो, गहरी हो, यही बेहोशी अगर लंबी हो, गहरी हो, जैसे कोहे काफ में 300 बरस तक के सोए रह गए, 300 वर्ष तक सोए रह गए। अब 300 वर्ष तक सोए रह जाने की वजह से जब वो जागे तो 300 वर्ष में दुनिया बदल चुकी थी। 300 वर्ष में दुनिया बदल चुकी थी। जो उनका सिक्का था, जो उनका कद था, वो अब नहीं थी। 300 वर्ष के बाद वो जागे थे, और 300 वर्ष के बाद जागने के बाद वो अपने से बहुत छोटे कद के लोगों को देखे और अपने को उनसे बहुत बड़े कद के वजूद में देखे, और सब कुछ बदली हुई थी, सब कुछ बदला हुआ था। अब ये हैरान हो गए कि क्या हो गया रात भर में, जबकि 300 बरस में ये सब घटना घटी है। मगर उनको लगा कि हम लोग रात भर सोए थे और ये रात भर में इतना बड़ा घटना हो गया। यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। बोले नहीं, हम लोग तो रात भर ही गुजारे हैं कोहे काफ में। मगर रात भर में दुनिया बदल गई, रात भर में दुनिया बदल गई। और भी थोड़ी मोड़ी बदलाव नहीं, बहुत बड़ी बदलाव हो गई है। अरे 300 बरस गुजर गई है, इनको रात भर लगता है। 300 बरस गुजर गई, इनको रात भर लगता है। मालूम किया गया तो पता चला कि आप लोग 300 बरस पहले सोए थे और अब 300 बरस बाद जागे हैं। मालूम किया गया जिस वक्त आप सोए थे उस वक्त का जो राजा था, वो राजा फला वक्त में था, वो हमारा परदादा था। हमारा परदादा था। हमारे परदादा 300 वर्ष पहले थे जिस वक्त आप लोग थे, तो उनके मरे हुए 300 वर्ष हो गई और आपका सोया हुआ 300 वर्ष हो गया। आप 300 वर्ष के बाद जागे। अब 300 वर्ष के बाद जागने के बाद भी उनको लगा कि रात भर सोए थे और रात भर में ही जागे। खैर ये सब मालूमात हो गई तो विश्वास हो गया कि हम लोग 300 वर्ष तक सोए थे, 300 वर्ष के बाद जागे। तो एक लंबी नींद, एक लंबी गहराई वाली नींद थी, एक लंबी गहरी बेहोशी थी 300 वर्ष के लिए। मगर हैरान थे कि 300 वर्ष सोने के बाद हम लोग बिना खाए पिए जैसे के तैसे जीव के त्यों हैं। अब ये उनको परेशानी करती थी कि 300 वर्ष तक बिना खाए पिए, बिना नहाए धोए हम लोग जैसे सोए थे वैसे ही जागे हैं। जैसे सोए थे वैसे ही जागे हैं। हम लोग जैसे थे सोने से पहले 300 वर्ष पहले, वैसे ही अभी भी हैं। कैसे 300 वर्ष तक हम लोग ऐसे ही रह गए, बिना खाए पिए, बिना नहाए धोए। ये उनको परेशान किया। ये कैसे हो सकता है कि 300 वर्ष भूखे रहे, प्यासे रहे, बिना नहाए धोए रहे, और जीव कहते हूँ जैसे कि तैसे रहेगा। यही उनको हैरान कर दिया, यही उनको परेशान कर दिया। खैर मालूम हुआ कि हम लोग 300 वर्ष तक सोए थे, 300 वर्ष के बाद जागे। 300 वर्ष में क्या क्या गुजर गई, क्या क्या हो गई, हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं। मगर जो इंसान 300 वर्ष पहले थे
वही इंसान 300 वर्ष के बाद थे या दूसरे इंसान थे? 300 वर्ष पहले जो जागे हुए इंसान थे और 300 वर्ष के लिए जो सो गए, और 300 वर्ष के बाद जब जागे, तो क्या वो दो इंसान थे? जो 300 वर्ष पहले जागे हुए इंसान थे और 300 वर्ष बाद सोने के बाद जागे हैं, तो क्या ये दो इंसान हैं? एक ही इंसान थे। और इनमें क्या दूरी है? कहाँ दूरी है? क्या दूरी है, कहाँ दूरी है? जो थे वही हैं, जो थे वही हैं। तो जागने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 300 वर्ष के बाद जागने के बाद वही इंसान जागा जो इंसान सोया था, वही इंसान जागा जो इंसान सोया था। ये नहीं कि 300 वर्ष के बाद दूसरा इंसान जागा है, दूसरा इंसान जागा है। तो वही इंसान 300 वर्ष के बाद जागा। 300 वर्ष के बाद भी इंसान दूसरा नहीं था, इंसान दूसरा नहीं था। तो इसी तरह से करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जो सोया हुआ आत्मा है, जो सोई हुई रूह है, वो अगर जागेगा तो करोड़ों जन्म से पहले जो रूह थी, जो आत्मा थी, वही रूह, वही आत्मा रहेगी। कुछ बदलाव नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। जो सोया था वही जागा है करोड़ वर्ष के बाद, जो सोया है वही जागा है करोड़ वर्ष के बाद। तो नींद में गुजरी हुई, बेहोशी में गुजरी हुई समय, वक्त का पता नहीं चलता। इसलिए नींद में जो गुजर गया, बेहोशी में जो गुजर गया, हालांकि गुजरा है, गुजरी है 300 वर्ष, करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्म, मगर नींद में गुजरी, बेहोशी में गुजरी, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं, कोई माने नहीं। जागी हुई होशो हवास में गुजरा हुआ एक एक लम्हा, एक एक पल का पता चलता है। अब रही बात कि सोया हुआ इंसान और जागा हुआ इंसान में क्या फर्क है। जो सोया था वही जागा है, जो सोया है था वही जागा है। तो जैसे खुदा था और खुदा ही है, खुदा था और खुदा ही है। फर्क इतना था कि सोया था, अब जागा है। तो जो सोया था वही जागा है, जो खुदा था वही खुदा है। तो खुद और खुदा दो कहाँ हैं? खुदा और खुद दो कहाँ हैं? खुद और खुदा दो कहाँ हैं? खुदा और खुद दो कहाँ हैं? क्योंकि जो सोया था वो खुदा था, जो जागा है वो खुदा है। जो सोया था उससे पहले वो जागा था, और जो जागा था वही बाद में जागा है। बीच में सोया था, बीच में सोया है, अब बाद में जागा है। तो जो जागा था, जो जागा है, वो दो है। जो जागा था, जो जागा है, वो दो है। तो जो जागा था वही जागा है। दो कैसे है? तो खुद जागा था तो खुदा था, खुद जागा है तो खुदा है। खुद जागा था तो खुदा था, खुद जागा है तो खुदा है। मतलब खुदा जागा है तो खुदा है, सोया है तो खुदा नहीं है। सोया है तो कुछ नहीं है, खुदा ही क्या, कुछ नहीं है। जागा है तो खुदा है, सोया है तो कुछ नहीं है। तो यहां जागने के बाद का पता चलेगा, जागने के बाद का पता चलेगा। अब आप जागे नहीं हैं, आप जागे नहीं हैं, यही आपकी हकीकत, यही आपकी सच्चाई है।
और यही हकीकत, यही सच्चाई सबकी है, क्योंकि सब सोया हुआ है, सब बेहोश है, कोई जागा हुआ नहीं है, कोई होश में नहीं है। इसलिए सब खुदा है मगर सोया हुआ है, बेहोश है। सब खुदा है मगर सोया हुआ है, बेहोश है। अब जो जागा है वो खुदा है, जो होश में है वो खुदा है, और जो जागा नहीं है, जो होश में नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ये नहीं कि वो बंदा है, ये नहीं कि वो बंदा है ही नहीं, है ही नहीं। जब तक जागेगा नहीं होगा नहीं, जब तक जागेगा नहीं, होश में आएगा नहीं, होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक अच्छा खासा सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान, नौजवान, बड़ी ताकत का मालिक, जैसे सिकंदर को समझ लीजिए, अच्छा खासा ताकतवर, जैसे WWF वालों को समझ लीजिए, अच्छा खासा ताकतवर। मगर वो सो जाए, बेहोश हो जाए, उसे नींद आ जाए, उसे बेहोशी छा जाए, तो अब वो जागने के बाद दूसरा इंसान होगा, होश में आने के बाद दूसरा इंसान होगा। जैसा था वैसा ही रहेगा, जो था वही रहेगा, जागेगा तो वही रहेगा। लेकिन एक बात है कि जागना जो है लंबे समय का, लंबे समय का। मैंने बताया ना कि सो करके उठे 2 घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद, 6 घंटा के बाद, 8-10 घंटा के बाद, 12 घंटा के बाद, जैसे रोज रात भर सोते और सुबह को उठ जाते हैं, तो आप कभी नहीं भूलते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आप जानते हैं कि मैं वही हूँ जो सोया था, और मैं वही हूँ जो जागा हूँ। लेकिन ये लंबी नींद हो जाए, गहरी नींद हो जाए, लंबी बेहोशी, गहरी बेहोशी हो जाए, जो आपको करोड़ों करोड़ों जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म तक की नींद हो, तो अब जागेंगे तो नहीं पहचान सकेंगे अपने आप को, नहीं जान सकेंगे अपने आप को। ये लंबी नींद, ये लंबी गहरी बेहोशी आपको बुलवा देगी, आप भूल जाएंगे। जागेंगे, जागने के बाद नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। इसलिए करोड़ों जन्म लेने के बाद आप इंसान बने, मनुष्य बने। इससे पहले भी आप इंसान थे, मनुष्य थे। करोड़ों जन्म से पहले भी मनुष्य थे, इंसान थे, मगर वो आप जानते नहीं, वो आप जानते नहीं। क्यों? कि करोड़ों जन्म के बाद आप जागे हैं, करोड़ों जन्म के बाद आप जागे। इसलिए पहले भी इंसान थे, करोड़ों जन्म पहले, और अभी भी इंसान है करोड़ों जन्म के बाद। मगर बीच में करोड़ों जन्म की वजह से आप भूल गए कि मैं पहले, करोड़ों जन्म के पहले मैं इंसान था, और करोड़ों जन्म के बाद भी मैं इंसान ही हूँ। तो करोड़ों जन्म पहले भी इंसान थे, करोड़ों जन्म के बाद भी इंसान है, तो फर्क कहाँ हुआ? करोड़ों जन्म से पहले भी इंसान थे, करोड़ों जन्म के बाद भी इंसान ही है, फिर करोड़ों जन्म के बाद भी इंसान ही रहेंगे। मतलब हर करोड़ों जन्म के बाद आप इंसान रहेंगे, हर करोड़ों जन्म के बाद भी इंसान रहेंगे। क्यों? कि हर करोड़ों जन्म के बाद आप जागेंगे, और जब जागेंगे तो इंसान होंगे, जब जागेंगे तो इंसान होंगे, जब जागेंगे तो इंसान होंगे। तो सोएंगे तो करोड़ों जन्म के बाद ही जागेंगे, सोएंगे तो करोड़ों जन्म के बाद ही जागेंगे। ये लंबी नींद है, ये गहरी नींद है, इसमें आपका करोड़ों जन्म हो जाएगा, मगर एक भी जन्म याद नहीं होगी, एक भी जन्म की याद होनी हुई, क्योंकि करोड़ों जन्म जो आपकी होगी वो इंसान की नहीं होगी, वो मनुष्य की नहीं होगी। और करोड़ों जन्म में आप इंसान नहीं होंगे, आप मनुष्य नहीं होंगे, क्योंकि आप तो सोए हुए। और जो जन्म हो रही है नींद में हो रही है, जो जन्म हो रही है वो बेहोशी में हो रही है। बेहोशी में जन्म ले रहे हैं, बेहोशी में पैदा हो रहे हैं, बेहोशी में मर रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं,
नींद में पैदा हो रहे, नींद में जी रहे, मगर एक लंबी नींद है, करोड़ों जन्म वाली नींद है। एक लंबी गहरी बेहोशी है, करोड़ों जन्म वाली बेहोशी। एक ही नींद है लंबी गहरी, एक ही बेहोशी है लंबी गहरी, जिसमें करोड़ों जन्म हो गई। जैसे रात भर या 300 वर्ष तक सोए, ऐसे ही करोड़ों जन्म तक आत्मा सोई, रूह सोया। ये आत्मा की नींद की बात है, ये रूह की नींद की बात है। शरीर की जिस्म की नींद 300 वर्ष की थी कोई काफ में, तो क्या क्या बदल गई? तो रूह की नींद, आत्मा की नींद करोड़ों बरस की है, करोड़ों जन्म की है। तो करोड़ों जन्म की नींद, करोड़ों जन्म की नींद आत्मा की, रूह की। और जब जागेगा तो इंसान, जब जागेगा तो मनुष्य, जब जागेगा तो इंसान, जब जागेगा तो मनुष्य, और जब सोएगा तो करोड़ों जन्म होगी, करोड़ों जन्म होगा। तो नींद में, बेहोशी में जो होगा वो हकीकत नहीं, वो सच नहीं। जागी हुई हालत में, होशो हवास में जो होगा वो सच है, वो हकीकत है। तो इसलिए खुद से खुदा तक का सफ़र लंबा सफ़र नहीं है, नींद और बेहोशी का सफ़र है। ये नींद में, बेहोशी में किया हुआ सफ़र है। हकीकत में ये सफ़र नहीं है, हकीकत में, सच में, रियल में ये सफ़र ही नहीं है। क्योंकि नींद में, बेहोशी में सफ़र किया हुआ कोई सफ़र नहीं होता। नींद में, बेहोशी में गुजरा हुआ पल कोई पल नहीं होती, क्योंकि उसका हिसाब किताब आपको मालूम नहीं। हालांकि सफ़र होती है, गुजर होता है, ठहरा हुआ रुका हुआ समय नहीं होता है। मगर नींद में, बेहोशी में और जागी हुई हालत में, होशो हवास में, बस इतना का फ़र्क है कि आप जागी हुई हालत में, होशो हवास में आप होते हैं। और भी कई बात है, मैं बताऊंगा। जैसे आप सेहतमंद तंदुरुस्त थे, चलते फिरते, भागते दौड़ते, करते धरते थे, लड़ते झगड़ते थे, जंग लड़ाई करते थे, तीर तलवार चलाते थे, बहादुर थे, सिकंदर के जैसा थे, अर्जुन के जैसा थे, करण के जैसा थे, या अर्जुन ही थे, करण ही थे, सिकंदर ही थे। तो इस दौरान आपको अगर एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, और आप बिस्तर पर लेटे रहे, बिस्तर पर से उठने का, हिलने डुलने का मनाही है, उसी पर हगे, उसी पर पेशाब करे, उसी पर खाए, उसी पर लेटे रहे, बेहोश नहीं है, सोए हुए नहीं है, सिर्फ बीमार है, सिर्फ बीमार है। और बीमारी की हालत में, बीमारी के समय में आप बड़ी पीड़ित है, बड़ी तकलीफ में है, पूरे होश हवास में, बिस्तर पर पड़े पड़े आपकी इलाज चल रही है, आपका दवा, आपकी खिदमत हो रही है, मगर आपको बिस्तर से उठने की इजाज़त नहीं है। अब ये 10 बरस चला, 20 बरस चला, अब ये 10 बरस 20 बरस बिस्तर पर लेटे लेटे बीमारी की हालत में आपका गुजरा है। 10-20 वर्ष के बाद आप ठीक हो गए, अच्छा खासा जैसे आप थे वैसे ही हो गए। मगर 20 बरस की ज़िंदगी गुजर गई, 20 बरस का जीवन गुजर गया। 20 बरस पहले जो आप थे, अब वो आप नहीं रहे, क्योंकि 20 बरस गुजर गई बीमारी में, बिस्तर पर 20 बरस गुजर गई बीमारी में, बिस्तर पर। अब सेहतमंद तंदुरुस्त हुए, मगर जो 20 बरस पहले थे आप, अब वो आप नहीं है। 20 वर्ष पहले जो आप थे, अब आप वो नहीं है, जबकि वही आप है, वही आप है।
मगर 20 बरस में जो समय आपकी गुजर गई, वक्त गुजर गया, जीवन गुजर गई, उस हिसाब से आपका बहुत कुछ गुजर गया। अब इस तरह से देखेंगे तो 20 बरस आपका बहुत गुजर गया, 20 बरस आपका बहुत चल गया, जो लौट कर नहीं आएगा, लौट कर नहीं आएगा। मगर उस तरह से देखेंगे तो आप वही थे जो अभी हैं, आप वही हैं जो आप थे। ये 20 बरस बीमारी में गुजरा, बिस्तर पर गुजरा, 20 बरस में जो समय गुजरी, वक्त गुजरा, उससे पहले सेहतमंद थे, उसके बाद आप सेहतमंद हैं। आप पहले जैसे थे अब वैसे ही हैं। तो ये अगर देखेंगे कि जैसे मैं पहले था वैसे मैं हो गया, जो मैं पहले था वो मैं हो गया, तो ये 20 बरस को याद नहीं रखेंगे, 20 बरस को भूल जाएंगे, लगेगा सपना है, ख्वाब है। हालांकि इसमें तकलीफ हुआ है, पीड़ा हुआ है, मगर अब तो सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। जरा भी निशानी नहीं है, जरा भी निशानी नहीं, सिर्फ याद है। हर चीज़ आपका वैसे ही के वैसे ही, जैसे के तैसे। तो ये अगर बीच में जो ऐसा हुआ, इसको अगर पकड़ कर रखें कि नहीं 20 वर्ष मेरा गुजर गया है, 20 वर्ष में क्या क्या गुजर गया है, तो परेशान हो जाएंगे। अभी 20 वर्ष जो गुजर गया ये तो लौट कर आएगा नहीं, 20 वर्ष जो गुजर गया तो लौट कर आएगा नहीं। अब जो है, अभी जो है, ये 20 वर्ष नहीं था, ये 20 वर्ष नहीं था। मगर आपसे कहा जाए कि अब और अभी की बात करो, अभी से पहले की बात छोड़ो, अब से पहले की बात छोड़ो। जो बीत गया वो सपना था, जो सामने है वो अपना है, तो उसकी याद रह जाएगी, वो तो रहेगा नहीं। मगर आप उस 20 बरस में उसकी याद में अगर रहेंगे तो सेहतमंद तंदुरुस्त होने के बाद भी आप बीमारी रहेंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त होने के बाद भी आप बीमारी रहेंगे। याद करेंगे, बीमार थे, बिस्तर पर सोए थे, बड़ी दुखी थे, बड़ी पीड़ित थे, तो याद करने से सब मंजर सामने आ जाएगा। अभी आप सेहतमंद तंदुरुस्त है, अभी आप बीमार नहीं है, मगर आपके जहन में 20 बरस वाली बात है, ख्याल में 20 बरस वाली बात है, तो आप अभी में नहीं हैं, अभी में नहीं हैं, आप अभी भी उसी में है, बीमारी में 20 बरस में अभी भी है। उस 20 बरस से निकलना होगा अभी में, उसी को लम्हे मौजूद कहा जाता है, टाइम ऑफ नाउ, लम्हे मौजूद में। तो ये बात जो है, लम्हे मौजूद में हमेशा रहना, ये बहुत अच्छी बात है। बचपन में थे, बच्चा थे, वो लम्हे मौजूद थी, जवानी में थे, जवान थे, वो लम्हे मौजूद थी, बुढ़ापे में है, बूढ़ा है, ये लम्हे मौजूद है। अब जिस वक्त हम हैं उसी वक्त में अगर रहे तो सही है। बचपन में हम बचपन को मानते थे, बच्चे थे, जवानी में जवानी को मानते थे, जवान थे, बुढ़ापे में बुढ़ापे को मानते हैं, बुढ़ाए। अभी जो है, इस वक्त जो है, यही हमें, अभी जो है, इस वक्त जो है, वही हमें। और इसको जो पकड़ कर चलेगा, अभी इस वक्त जो मैं हूँ, अभी इस वक्त मैं जो हूँ वही मैं हूँ, अभी इस वक्त जो मैं हूँ वही मैं हूँ। तो जो इंसान अभी इस वक्त लम्हे मौजूद में है, वो होश व हवास में जगा हुआ इंसान है। अभी इस वक्त लम्हे मौजूद का मतलब हुआ पूरे होश व हवास में जागा हुआ।
अपनी निजता में, अपने आप में, अपने निजता में, अपने आप में, अपने साथ में। न भविष्य में, न भूतकाल में, न वर्तमान में। ये नहीं कि भविष्य और भूतकाल में नहीं, वर्तमान में नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी अगर हैं तो भी गलत है। अभी में, इस वक्त में, लम्हे मौजूद में, जिस सांस में आप जीवित हैं, जो सांस अभी चली है, अभी जो सांस है, उस सांस में, अभी जो सांस ले रहे इसी सांस में मौजूद है। अभी जो सांस ले रहे हैं उसी सांस में मौजूद है। इतनी नजदीकी, इतनी निजता जब आप में आ जाएगी तो आप हर सांस में जिएंगे, हर सांस में जिएंगे। भविष्य, वर्तमान और भूतकाल में नहीं, लम्हे मौजूद में, टाइम ऑफ नाउ में, अभी इस वक्त इसी सांस में, जो सांस अभी चल रही है। हमेशा नया, हमेशा ताजा आप रहेंगे। हमेशा नया, हमेशा ताजा आप रहेंगे। एकदम नया, एकदम ताजा रहेंगे। एक पल पहले की बात नहीं, एक पल बाद की बात नहीं, एक पल बाद की सोचना नहीं, एक पल पहले की याद रखना नहीं। जो पल है वही पल, जो पल है वही पल, जो श्वास है वही श्वास। तो इस तरह से आप हमेशा ताजा रहेंगे, हमेशा नया रहेंगे, हमेशा अनजाना रहेंगे। हमेशा ताजा, हमेशा नया, हमेशा अनजाना रहेंगे। वही नहीं रहेंगे, वही नहीं रहेंगे। हर एक सांस के बाद दूसरी सांस में आप दूसरा इंसान होंगे। एक सांस में जीना और मरना है। एक ही श्वास में जीना, एक ही श्वास में मरना है। फिर दूसरे सांस में जीना, दूसरे श्वास में मरना है। इस तरह से हर श्वास में जीना, हर श्वास में मरना है। जीना मरना एक साथ है, जीवन मृत्यु एक साथ है, खिलना मुरझाना एक साथ है, मगर नया और ताजा हमेशा हमेशा, नया और ताजा हमेशा हमेशा, ठहरा हुआ रुका हुआ, ठहरा हुआ रुका हुआ, खिला हुआ खिला हुआ। तो भविष्य और भूत, ये दो हकीकत नहीं, दो सच नहीं। और वर्तमान भी सच नहीं है। लम्हे मौजूद, टाइम ऑफ नाउ, अभी 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 अभी, नया नया ताजा ताजा, और हमेशा हमेशा। क्योंकि अभी अभी नया नया ताजा ताजा, इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। भविष्य नहीं है, भूतकाल नहीं है, वर्तमान भी नहीं है। भविष्य नहीं है, भूतकाल भी नहीं है, वर्तमान भी नहीं है। अभी है, अभी है, अभी है, और हमेशा अभी है, हमेशा अभी है, हमेशा अभी है। इस तरह से नया, हमेशा नया, हमेशा नया, और हमेशा ताज़ा, हमेशा ताज़ा, हमेशा ताज़ा। तो ये पल जो है, ठहरा हुआ रुका हुआ, हकीकत है, सच है। क्योंकि देखिए, सच में हकीकत में पल गुजरता नहीं। ये झूठ है कि पल गुजरती है, समय गुजरता है, नहीं। आप अगर समय के साथ चलेंगे, घड़ी के साथ चलेंगे, तो बहाव में बह जाएंगे,
बहाव में बह जाएंगे। जैसे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये समय के बहाव में, काल के बहाव में, काल के चक्र में पड़ गए तो इसी तरह से आप पिसते चले जाएंगे। मगर चलती चाकी देख कर दिया कबीर कमाल हंसाए, चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, और जो किल से लागे रहे उसको काल न खाए। अब ये बात भी आ गई, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, जो किल से लागे रहे उसे काल न खाए। अब ये कमाल और कबीर, कमाल ने क्या देखा, कबीर ने क्या देखा। तो आप भी देख सकते हैं कि चलती चाकी में गेहूं पिस जाती है। आप ये देख सकते हैं, दो पाटन के बीच में जो गेहूं बचा पड़ा वो पिस गया, मगर उसी में कोई मुट्ठी भर गेहूं आपको कील के पास साबित मिलेगी, जबकि वो भी वहीं से गुजरी है जहां से सभी गेहूं के दाने गुजरे हैं और सब पिस गए। वहीं से डाली गई है, वहीं से डाला गया है, वहीं से डाली गई है, वहीं से डाला गया है। सभी गेहूं पिस गए, सभी दाने पिस गए, मगर चक्की को जब खोला गया, दो पाटों को जब उठाया गया तो कील के पास साबित सही सलामत गेहूं को पाया गया। अब ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सही साबित सही सलामत मौजूद गेहूं कैसे है, जबकि गुजरी है वो भी दो पाट के बीच से, गुजरा है वो भी दो पाट के बीच से, मगर जरा भी खराश नहीं आई है, जरा भी खराश नहीं आया है। अब ये बता सकते हैं इसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। अछूता रह गया, अछूता रह गया, कैसे गुजर गया दो पाट के बीच से और कील तक पहुंच गया और काल भी नहीं खाया। वो भी वहीं से गुजरा जहां से हर दाना को दाखिल किया गया, हर दाने को डाला गया, मगर वो कील के पास सही सलामत सही साबित रहा। आखिर कैसे वहां तक पहुंचा कि जरा भी खराश नहीं आई उसमें, जरा भी दाग नहीं पड़ा उसमें। तो उसने अपने आप को बचाकर दो पाटों के बीच से निकल गया, अपने आप को बचाकर दो पाटों के बीच से निकल गया, अपने आप को बचाकर दो पाटों के बीच से गुजर गया, अछूता रह गया, इसलिए कील के पास साबित और सही सलामत पहुंच गया। अब ये आप कैसे जानेंगे कि वो कैसे वहां पहुंचा, जबकि सभी दाने पिस गए, सभी दाने दो पाटन के बीच में पिस गए, और सब दाना बराबर थी, सब दाना बराबर था, मगर वो इसी में से गुजर गया और उसे खराश भी नहीं आई, खराश तक भी नहीं आया, खराश तक भी नहीं आई। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। उस भीड़ से गुजर गया, उस भीड़ से गुजर गया, और सही सलामत सही साबित कील के पास खड़ा रह गया। उसे गेहूं के साथ पिसा नहीं गया, जबकि गेहूं के साथ घुन भी पिसा गई, मगर ये गेहूं के दाना नहीं पिसाया। इसे दो पाट नहीं पीस सके, तो भी तो गुजरे दो पाट के बीच से, मगर कील के पास सही सलामत रहे, चक्की चलती रही और वहां सही सलामत रहे, और गुजरे वहीं से जहां से हरदाने गुजरे, जहां से हरदाने गुजरे। बस्ता के बस्ता
गेहूं पिसा गई, बस्ते का बस्ता गेहूं पिसा गया, एक भी दाना नहीं बचा। मगर जब चक्की को खोला गया तो उतना दाना वहां बची रही, उतना दाना वहां बचा रहा, उस पर खराश नहीं आई, उस पर खराश नहीं आई। ऐसे ही जो लोग संसार में आकर के संसार से चले गए, जरा भी उनको खराश नहीं आया, उनको मौत नहीं आई, जीव का त्यों जैसे के तैसे आए और चले गए। कबीरदास, झीनी झीनी रे चुनरिया जीव का त्यों कोरी चुनरिया रह गई, कोरी की कोरी चुनरिया रह गई, जीव का त्यों जैसे के तैसे धर दी रे चुनरिया। तो ये होता क्या है कि इसी भीड़ के अंदर से गुजरना पड़ता है, बड़ी तेजी गति से, बड़ी रफ्तार से। बस तेजी गति से, रफ्तार से गुजरने की वजह से, तेज गति से रफ्तार से गुजरने की वजह से दो पाटों के बीच में से निकल जाती है और खराश भी नहीं आती। दो पाटों के बीच से गुजर जाती है और खराश भी नहीं आता। मतलब ये हुआ कि समय से तेज जाना, वक्त से तेज जाना। जो लोग समय से, वक्त से तेज गति में जाते हैं, वही लोग इस संसार से अछूता गुजर जाते हैं। समय से, वक्त से तेज जो लोग जाते हैं, वही लोग कभी समय में, एक ही छलांग में पूरे जीवन को पार कर जाते हैं, पूरे जीवन का छलांग लगा देते हैं। तो ऐसे लोग पूरे जीवन जीते हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं, जैसे सब जीते वैसे वो भी जीते हैं, मगर अछूते रह जाते हैं। समय से अछूता, काल से अछूता, जन्म मरण धर्म कर्म से अछूता रह जाते हैं। इसलिए ये पिस नहीं पाते, ये सही सलामत रह जाते हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। तो यहां देखिए, मैंने कई बात बताई, आपको लगेगा घोल माठा, मगर आप किसी एक बात को पकड़ लें, किसी भी एक बात को पकड़ लें, वो सही होगा। बात बताने का तरीका मेरा है अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पहलू से मैं बोलता हूँ। जो अंदाज आपको अच्छा लगे, जो पहलू आपको अच्छा लगे, बात वही है। एक आदमी गंगोत्री में स्नान करता है, जहां से गंगोत्री चली है, और एक आदमी कलकत्ता में स्नान करता है। एक ही समय में, एक ही वक्त में, एक ही गंगा में स्नान करता है। एक ही समय में, एक ही वक्त में, एक ही गंगा में, एक ही पानी में स्नान करता है। आपको क्या लगेगा? एक ही समय में, एक ही गोता लगाया, एक ही गंगा में, एक ही पानी में, आपको ऐसा लगेगा ना कि गंगा एक ही है, गंगोत्री से सागर तक एक ही गंगा, एक ही पानी है, और एक ही डुबकी लगाया एक ही समय में। मगर एक ही समय में एक ही डुबकी लगाया, मगर जो दूरी थी, वो जो पानी में नहाया और ये जो पानी में नहाएगा, फर्क हो जाएगा। वो जो पानी उसे छू कर निकली है, अब वो पानी इसे छूने में तब तक ये नहा कर निकल जाएगा। तो एक ही पानी में एक ही डुबकी लगाया, एक ही गंगा में, मगर नहीं, जो पानी छू कर गुजर गई एक डुबकी में, दोबारा वो पानी लौट कर नहीं आई।
अब वही पानी पहुँचेगी, तब तक वो नहा कर निकल गया। तो एक ही गंगा में, एक ही पानी में, एक ही डुबकी में दूर रहने की वजह से फर्क आ जाता है। इसी तरह से लंबी गहरी नींद में सोए रहने की वजह से, लंबी गहरी नींद में सोए रहने की वजह से खुद में फर्क आ जाता है, खुद में फर्क आ जाता है। खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को जान नहीं पाता। अब यहाँ पहचान कराना मुश्किल होगा, जानना मुश्किल होगा। अब धीरे 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 पहचान होगी, धीरे 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 पहचान होगा। जागने के बाद, होश में आने के बाद भी अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। अब ये एक प्रोसेस चलेगा, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। अब ये प्रोसेस चलेगा, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। अब जब जान लेगा पूरी तरह से, पहचान लेगा पूरी तरह से, तब वही इंसान हो जाएगा जो इंसान सोने से पहले था, सोने से पहले था। क्योंकि अब उसको पहचानेगा जो सोने से पहले था, ये जानेगा उसको जो अभी जागा है। अब उसको पहचानेगा जो पहले जागा हुआ था। पहले जागा हुआ इंसान और अभी जागा हुआ इंसान में फर्क हो जाएगा। अब ये इंसान जैसे जैसे जानेगा उस पहले वाले सोए हुए इंसान को, उस पहले वाले जागे हुए इंसान को जैसे जैसे पूरी तरह से जान लेगा, तो फिर वही इंसान हो जाएगा जो पहले जागा हुआ इंसान था। अब यही इंसान पहले वाला जागा हुआ इंसान हो गया। अब बीच में नींद गुजर गई, अब ये नहीं रहेगा, अब एक हो गया। तो यही जो दो हो गया, इसी को वापस एक होना। जैसे जैसे खुद को पहचानेगा, जानेगा, वही इंसान जो पहले था जागा हुआ, अब वही इंसान हो जाएगा जागा हुआ इंसान। अब ये एक इंसान हो गया। नहीं तो नहीं पहचाना अगर, नहीं जाना अगर, तो है तो वही इंसान जो पहले सोया था, जो पहले जागा था, वही इंसान अभी जागा है। मगर जागने के बाद भी जाना नहीं, होश में आने के बाद भी पहचाना नहीं, इसलिए अभी वो इंसान इंसान नहीं है। अभी ये इंसान होश में आने के बाद भी होश में नहीं, जागी हुई हालत में होने के बाद भी जागा हुआ नहीं। अब जैसे जैसे जानेगा पूरी तरह से, जब वो जागा हुआ था सोने से पहले, जब वो जागा था सोने से पहले, तो कहाँ जाएगा? वहाँ चला जाएगा ना जहाँ से आया था, फिर वापस लौट कर वही चला जाएगा, फिर वापस लौट कर वही चला जाएगा। तो ये हुआ खुद से खुदा तक का सफ़र। मतलब खुद से खुद तक का सफ़र ही खुद से खुदा तक का सफ़र है। खुद से खुद तक का सफ़र ही खुद से खुदा तक का सफ़र है। आप उसको पहचानेंगे जो खुदा था, आप उसको जानेंगे जो खुदा था। और जब जानेंगे उसको जो खुदा था, अब पहचानेंगे उसको जो खुदा था, तो आप ही निकलेंगे। खुदा को जानेंगे तो आप ही खुदा होंगे, खुदा को जानेंगे तो आप ही खुदा होंगे। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को वही खुदा है। तो जो भी जानेगा खुदा को, वो खुदा होगा, क्योंकि वो खुदा है ही, खुदा है ही। नहीं जानता है बस खुदा नहीं है, नहीं जानता है बस खुदा नहीं है। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है, जो जानेगा खुदा कोई खुदा होगा। और खुदा को जानने का मतलब खुद को जानना, खुदा को जानने का मतलब खुद को जानना। ये नहीं कि खुदा को जानना है, खुदा तो कोई है ही नहीं, खुदा तो कोई है नहीं, खुद ही खुदा थे, भूल गए हैं, खुद ही खुदा थे, भूल गए। अब जान लेंगे तो खुद ही खुदा है, जान लेंगे तो खुद ही खुदा है, नहीं जानेंगे तो
खुद ही खुदा नहीं है।